जो कैदी हैं जो यहाँ पर अपनी सज़ा काट रहे हैं, उनको पहली बार सर्वश्रेष्ठ इस तरीके से देखा जा रहा है कि जेल में ओलंपिक्स में अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेने का मौका दिया जाता है। और इसमें सामने आप देख रहे हैं टग ऑफ वॉर है महिलाओं के बीच। मैं चाहता हूँ कैमरामैन आपको दिखाए। कोना कोना बावड़ाમાં જેલની રોટલીનું દમ છે। ચેર સાહેબ જોરદાર તાળીઓ। હાલો જલ્દી ઘડીક વાર પાછળ અમારે આવી જવું છે, તમારું પછી હું આપી દે। થેન્ક યુ। આ બાજુ રાખ ને। पर पुरुषों में आप देख सकते हैं एक टीम है जो इस तरफ है और दूसरी टीम इस तरफ होगी और इनके बीच होगा दंगल। वो होगा टग ऑफ वॉर। देखना ये होगा कि पुरुषों में कौन जीतता है। कैदियों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपने हुनर को, अपने टैलेंट को दिखा सके, निखार सके और स्पोर्ट्स के जरिए बता सकें कि वो भी पीछे नहीं है। लाल मोहम्मद अंसारी, सुग्रीव ज्ञान प्रकाश, भरत दशरथ सोलंकी। बहुत बेहतरीन तरीके से डीआईजी साहब जो मनोज नीनामा है लाजपुर मध्यस्थ जेल के, वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट अगर थाना जाए तो किया जा सकता है कैदियों के बीच भी, और प्रिजनर्स को अपने स्किल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का मौका बराबरी के तौर पे दिया जा सकता है। झड़पથી बताओ रेफरी भाई श्री ने विनती करूं। टॉस हो गया है, अब होगा दंगल। ओ सुमित वो ग्राउंड में हो। चल आजा। अगला 2001 जो विनर थी वो टीम भी लाजपुर सेंट्रल जेल थी डीजी कप में। सेकंड ईयर भी लाजपुर टीम ही विनर बनी है और उनके कप्तान को मैं डायस में बुलाऊंगा फटाफट। और डॉक्टर जैनिश बनपरिया जो इस साल के चैंपियन है, लगातार 2 बार चैंपियन करने के लिए उनकी कैप्टनशिप और उनकी मेहनत डटे रहकर फुटबॉल का शोर बनाया और अपनी टीम को विजय बनाया। जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ एडीजीपी 2021 एंड 2022, उसके रनर्स अप रहे अहमदाबाद की जो ट्रेनिंग संस्था है वहां के प्लेयर्स। टीम का नाम है JSTS तालीम संस्था। ये टीम अहमदाबाद की है। इनकी मैच हुई सूरत के साथ। बहुत एफर्ट्स लगाए, संघर्ष लगाने के बाद इनको हार से संतुष्टि करनी पड़ी और ये रनर्स अप रहे। उसके बाद वापस सूरत मध्यस्थ जेल जीतकर बाहर आई है। बराबर છે મેસેજ થશે મંગળવારે રિપોર્ટ કરવાનો છે, સમજી લેજો જેને આવવાનું। मैं आपको बताता चलूं जो नरवाड़े साहब इनको लेक्चर दे रहे हैं यही जिम्मेदार है इनके हार के। इनका परफॉर्मेंस ऐसा रहा कि इनके मुंह से निवाला छीन लिया। और कैसा रहा आपका परफॉर्मेंस? हु इज द कैप्टन? यार सोडा साहब बताइए कि क्या आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रहा और हार से संतुष्टि क्यों? बहुत मेहनत हमारी कम थी इनके कंपैरिजन में, फिर भी हमने हमारा बेस्ट दिया। ठीक है, अहमदाबाद आपका स्वागत करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि दम से हारे हैं, ऐसे ही नहीं हारे हैं। मतलब अहमदाबादी ऐसे पीछे नहीं हटते भाई साहब। नहीं, हमारी मेहनत के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए वी आर सेटिस्फाइड। चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। यहाँ लगता है जीवराज की जा वाघ बकरी में भारी पड़ी है। और इस तकरीर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद की टीम को रनर्स अप से संतुष्टि करनी पड़ी, फिर से सूरत की टीम जीती है। एक नया संकल्प, नए मैसेज के साथ ही अपनी टीम वापस घर पे जाएगी।
ओलंपिक 2021 और एडीजीपी कप जो सामान्य तौर पर होते रहता है उस स्वरूप में यहाँ पर आगमन किया गया और डीजीपी की मौजूदगी भी रही। यहाँ के जो एसएसपी हैं नीनामा साहब, जो अब डीआईजी हैं इस जेल के, वहाँ पर उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रिजनर्स को एड्रेस किया और सैकरेज से लेके, टग ऑफ वार से लेके, रस्सी खींच से लेके, दौड़ से लेकर अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट्स किए गए जिसमें प्रिजनर्स को अलग अलग तरीके से आंका गया। ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, अलग अलग तरीके के मेडल्स दिए गए और उनको प्रोत्साहन दिया गया कि स्पोर्ट्स में स्किल को लेकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। और इसी को लेकर के इस जेल के जरिए एक संदेश के साथ डीजीपी को भारतवर्ष में दूसरा रैंक मिला है, वो मुद्दे की बात है। हम बात करेंगे एसएसपी नीनामा साहब से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं प्रोत्साहन क्यों दिया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। नमस्कार। प्रिजन में एक अलग टाइप का माहौल होता है। जो आदमी प्रिजन में आता है वो मानसिक रूप से थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है। वो माहौल में से अपने ज़िंदगी में कैसे खुश रहें और इसको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, और ये आइडिया को लेकर हमने हमारे डीजी साहब डॉक्टर राव साहब के साथ बात किया। तो गुजरात की हिस्ट्री में सबसे पहले प्रिजन 2020 का यहाँ पे आयोजन किया गया और पहली बार गुजरात में हो रहा है। फिर भी खुद डीजी साहब ने यहाँ के सबको मोटिवेट किया। ये कार्यक्रम सफल बनाने के लिए हमारी सूरत की 2 एनजीओ हैं, जो अमी ट्रस्ट है और केपी ग्रुप ऑफ फाउंडेशन है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। और यहाँ जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए लोग हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से हमको पूरा टीम दिया गया कि ये इवेंट्स वाइज आप आयोजित करें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। उसका उद्देश्य एक ही है कि जब यहाँ कैदी जो आता है बंदीवान, तो थोड़ा सा हरा हुआ लगता है, तो फिर से वो अपनी खुद की ज़िंदगी में खुश रहे और उसके परिवार की याद में ये जेल का जो एटमॉस्फेयर है वो एक आम नरक की तरह बने रहे। और ये सोच के हमने इस पूरी टूर्नामेंट का और इवेंट का आयोजन किया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, महिला की इवेंट, एथलेटिक्स, ये सब मिला के 12 से 13 इवेंट किए गए। जिसमें स्पॉन्सर के रूप में हमने, जो मैंने बताया, अमी ट्रस्ट ऑफ ग्रुप एंड केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो काफ़ी तक मदद किया। इन्हें बहुत इंटरेस्ट लिया। ये प्रोग्राम जो 1 हफ्ता से ज़्यादा चल रहा है, आज उसका समापन है। तो हमारे डीजी ने भी आज खुद परिवार के साथ अहमदाबाद से आके इसमें हिस्सा लिया। बंदीवानों को भी बहुत बहुत मोटिवेट किया। तो ख़ास तौर से जेल प्रशासन की ओर से हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और आप लोग जो जेल की 4 दीवारी के बाहर रहते हो, एनजीओज़ हैं और जो संस्थाएं हैं, और इस इवेंट की ओर से, और इवेंट हुआ इसके बारे में मैं बाहर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कैदी जो बंदीवान आता है, छोटे मोटे क्राइम में आता है या कोई भी प्रॉब्लम में, तो जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता है। आज आपने देखा हुआ है 800 से 50 से ज़्यादा लोग ये कल्चर में भाग लिया, इवेंट में भाग लिया, स्पोर्ट्स में भाग लिया। तो कई ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको, जो हम गुजरात में ये कायदा की भाषा में बोलते हैं कि कायदा की मर्यादा में रह के वो आ जाते हैं, लेकिन वो बाहर जाएंगे तो जो जेलों का जो एटमॉस्फेयर है या जेलों का कुछ मैसेज है समाज के लिए कि जेल एक अच्छा जगह नहीं है, नहीं जाना चाहिए, वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ भी बहुत बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं। तो ये यहाँ से जब बाहर जाए तो उस टाइम अपने परिवार में, अपने गांव में या अपने मोहल्ले में या आपके शहर में एक नया संदेश लेके जाए और अपनी पारिवारिक ज़िंदगी बखूबी निभा पाए और उनका परिवार के साथ
फिर से बहुत बढ़िया के रूप में पुनः स्थापन हो। जेल में भी जीवन है। डीजीपी साहब भावुक हुए। मैं आपसे आपकी बात को काट करके एक यहाँ पर स्टेटमेंट देना चाहूँगा नीनामा साहब। आपने पीने के पानी से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के कंप्यूटराइज्ड महिलाओं को उनके काम में डायमंड पॉलिशिंग से लेकर के यहाँ पर जो मिल्स चलते हैं, बेकरी का काम चलता है, महिलाओं का भी एक प्रोत्साहन किया जा रहा है। किसी कोने को आपने अनटच नहीं किया। हर जगह हर क्षेत्र में आपने रुचि रखी और कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित मैसेज दिया, जो मैं एक पत्रकार होने के नाते पूरे भारतवर्ष में मंथन कर चुका हूँ जेलों का, जहाँ नदियों से पानी पिया जाता है, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या फिर महाराष्ट्र हो। इस जेल को आपने एक ऐसा मंथन जीवन दिया है जिसे मुझे लगता है आशीर्वाद स्वरूप इन कैदियों को वो फिर नहीं मिल पाएगा, ऐसा एसएसपी वापस नहीं मिल पाएगा। आप डीआईजी बन चुके हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, शायद आप सचिवालय में जाए, आपको खुद नहीं पता। एक प्रश्न चिन्ह है। आपको क्या लगता है कि आपके बाद इस जेल का माँ बाप कौन होगा? नहीं, प्रशासन में ऐसा नहीं है। राज्य सरकार, डीजी साहब और हमारा प्रशासन हर एक बंदीवान, हर एक कैदी के लिए वेलफेयर के लिए कुछ न कुछ आगे सोचने का विचार कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि भाई अफसर लोग तो 1-2 साल इसका जो टेन्योर होता है उस टाइम में वो जो अपने हिसाब से काम करता है। कई अच्छे लोग मेरे से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। मैं यह अपेक्षा रखूँगा, आशा रखूँगा कि जो मेरे बाद आने वाले अफसर हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें। और इस तरफ मैं कैदियों को भी शुभेच्छा दूंगा कि एक बार हम किसी कारण आ गए हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो ऐसा मैसेज लेने के लिए जाना है कि हमें दूसरी बार वापस नहीं जाना है। ये पहली बात है। आपने बोला वेलफेयर की बात, तो वेलफेयर में तो हमें काफ़ी बहुत कुछ काम किया। मेरे को टाइम भी बहुत मिला है। और मेरे सूरत के जितने NGOs हैं, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने पत्रकार हैं, जितने लोग जो सपोर्ट कर सकते हैं, पहले भी काम होता था लेकिन हम मैसेज भेज नहीं पाते थे। अभी ऐसा नहीं है। वेलफेयर में देखो, हम सबसे पहले हमें यहाँ खाने पे ध्यान दिया, तो उसका खाना कैसा होना चाहिए, क्वालिटी क्या ना हो चाहिए, वो मेंटेन करो। फिर उसके बाद हमने उसका पानी का तो 3-3, 4-4 और प्लांट हैं, वो भी NGO की वजह से हैं। इसके बाद स्कूलिंग है जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का है, उस पर ध्यान दिया। इसके बाद आता है उसका वेलफेयर के लिए हमने जो डायमंड का चालू किया, पेंटिंग का चालू किया, महिलाओं के लिए चालू है साड़ी का काम जो। और सूरत तो टेक्सटाइल हब है, इसका डायमंड का बड़ा हब है। तो इसमें तो जितना आगे सोच रहे हो, पॉजिटिव अगर सोचता है कोई अफसर, तो इसमें काफ़ी काम मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बाकी है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए अफसर की तरफ। वाकई खूबसूरत और सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे मनोज नीनामा। आप देख सकते हैं जेल में भी जीवन है। इन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ के कैदी जिस समाज से आते हैं उस समाज में वापस जुड़ने के लिए उन्हें कहीं ये ना कहा जाए कि तुम जेल में जाके आए हो, किसी गुनाह में जाके आए हो, अब तुम जीवन जीने के लायक नहीं। पर यही इंसान यहाँ से जब बाहर जाता है, अगर इस तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको मौका मिले अपनी ज़िंदगी संवारने का, अपनी सोच को संवारने का, तो जिस समाज से वो आया है उस समाज से वापस जुड़ सकता है, क्योंकि जेल में भी जीवन है।